ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट काम करा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको वो कराया था, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल कराया था। याद है आपको? आज सबसे इंपॉर्टेंट रूल करेंगे जो बच्चों को बहुत ईजी लगता है। वो रूल पे आ रहे हैं, लिखेंगे चेन रूल फटाफट से। और कम से कम 20 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। कितने क्वेश्चन करेंगे? 20 क्वेश्चन। ऊपर लिखे चेन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और मैं आपको ना चेन बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक लाइन में सवाल करके दिखाऊंगा और आज आपकी प्रैक्टिस करेंगे। याशिता ध्यान देंगे। चेन रूल का एक चेन रूल में एक फॉर्मूला लगाएंगे, पीएफए रूल। क्या लगाएंगे हम लोग? पीएफए रूल लगता है। नाम तो चेन रूल है, लेकिन चेन रूल को मैंने बदल के क्या बना दिया है? पीएफए रूल बना दिया है। पीएफए का मतलब क्या होता है? पावर, फंक्शन, एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। अर्षिया क्या बोलेंगे? पावर और एंगल रूल। पावर, फंक्शन, एंगल रूल जिसको समझ में आ गया वो चैंपियन बन गया इस चैप्टर का। और ट्वेल्थ में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। इस चैप्टर का भी बन गया, ट्वेल्थ का भी चैंपियन बन गया, क्योंकि ट्वेल्थ में भी डिफरेंशिएशन भरा हुआ है, मैंने बताया था। 35 मार्क का आता है। पावर, फंक्शन, एंगल। क्या बोलेंगे? फिर से बोलेंगे, पावर, फंक्शन, एंगल रूल। देखिए, एक छोटी सी बात करूंगा, अभी लिखना मत, 1 मिनट के लिए। मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन आया, एक्स की पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप बताना है जरा काशवी, एक्स की पावर 100 का डिफरेंशिएशन। हाँ, क्या ना हो जाएगा? बिल्कुल 100 पावर आगे आ जाती है, हम कहते हैं। वो रामायण नहीं लिख रहा मैं, वो रामायण जो कल लिखी थी हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, थोड़ा फोन को आराम देंगे अच्छी था बेटा। पावर आगे आ जाएगी। अच्छा, पावर आगे, एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये? 99। कल ऐसा किया था नहीं किया था हम लोगों ने काम? बताइए, किया था या नहीं किया था? किया था। चलिए आगे। अगर मान लो, अगर मान लो ये सवाल आ जाए हमारे पास। देखिए पहला सवाल, y इजिकल टू आ जाए, y इजिकल टू आ जाए एक्स स्क्वायर, y इजिकल टू आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर 100 आ जाए। प्रैक्टिकली 100 पावर तो सॉल्व नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन का तरीका वही होगा बेटा। कैसे करेंगे हम लोग? क्या लिखोगे यहाँ पे आप? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप लास्ट क्लास में नहीं थे कृष्णा? डिफरेंशिएशन किया था हम लोगों ने, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल करे थे। कितना आएगा ये बेटा? डी वाई बाय डी एक्स। मैंने क्या बताया? क्या बताया मैंने आपको? पावर क्या आ जाएगी आगे? पहले पावर का होता है, पावर फंक्शन एंगल कहता है। पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? पावर का, फिर उसका फंक्शन का, और फिर किसका होगा? एंगल का। पावर का कितना होगा यहाँ पे? 100, और कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 99। अब आपने किसको एक्स माना? आपने इस पूरी चीज को क्या माना? एक्स माना। किसको एक्स माना? इसको। जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे हम लोग इनटू में। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x, 3, और 2x का कितना हो जाएगा? 2। 2 होगा बस खाली, 2 हाँ। और 3 का कितना होगा? 0। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3 आ जाएगा। खत्म कहानी। फिर से देखते हैं। आप इसका डिफरेंशिएशन करो, उसकी पावर आगे आ गई। सॉरी, 2x प्लस क्या आएगा? 2 आएगा। सॉरी, 2x प्लस कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर देंगे। मान लो कल को सवाल ही आ जाए दूसरा, y इजिकल टू आ जाए आपके पास, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 की पावर आ गई आपके पास, 8 आ गई। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? बताना जाए, हेल्प कर मेरी बेटा, क्या होगा? आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और हमेशा याद रखना लाइफ में, डिफरेंशिएशन कितनी लाइन का होगा? एक लाइन का होगा। एक लाइन से अलावा दूसरी लाइन नहीं आएगी। दूसरी लाइन तब आएगी जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कितना होगा बताओ जरा? डी वाई बाय डी एक्स कितना होगा इसका? 8 8 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 की होल पावर 7 इंटू, इंटू किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग? इसका दोबारा करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 10x लिख दिया मैंने, क्योंकि एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, और इसका 10x मतलब 2x होगा। 2x इंटू 5 तो 10x हो जाएगा। और 6 का कितना होता है? 0, क्योंकि 6 क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 0। हाँ हाँ, क्लियर में नहीं आए थे आप? आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा पहला स्टेप भी? फिर बेटा पुरानी वीडियो देख के आनी चाहिए ना बेटा यार। आपने डिनर करने आ गए सीधा, लंच ब्रेकफास्ट किया नहीं बेटा। ये ना 5x स्क्वायर है ना बेटा, 5x, तो 5 ऐसे कैसे? एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना बेटा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अर्शिया समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा आपको? हाँ, एक बार कॉपी करेंगे फटाफट से दोनों सवालों को। यही है, इसमें थोड़ा थोड़ा वैरायटी लाते जाएंगे। क्या लाएंगे इसमें? वैरायटी लाएंगे।
फिर तीसरा सवाल करेंगे, फिर चौथा करेंगे फटाफट से। 20-25 क्वेश्चन करने हैं अटरिया में। आइए शौर्य जी, वेरी गुड। फटाफट से दोनों सवाल करेंगे, फिर मैं एक आपको करने के लिए दे रहा हूँ। बेटा हमने वही डिफरेंशिएशन किया ना, आज हम चेन रूल कर रहे हैं। चेन रूल इज द बेस्ट बेस्ट रूल है डिफरेंशिएशन को समझने का। वो अभी मैं करूँगा आज, मैं लेके जाऊँगा आज अपने साथ। मेरे को याद दिलाना, जाते समय लेके जाने हैं, यहाँ टाइम नहीं लग पाता यार। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करा सर, एक बार आपको बताना चाहूँगा। शुक्रिया। जिसकी पावर 100 है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी। फिर जिसको एक्स माना ना, ये एक्स की जगह ये बैठा हुआ है अब, तो इसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ नहीं है। वहाँ भी यही हुआ था। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा, मेरी हेल्प करेंगे आप, याचिता जी बताइए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अर्षिया एक बार आप बताओ बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बताओ क्या आएगा इसका, बता। 11। बस खत्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दे आर वेरी इजी। अभी तक कोई इशू नहीं आया होगा। अभी इशू लेके आते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे। अभी मैं 20 क्वेश्चन कराता रहा, तो 20-25 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। जो लिखोगे उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो लिखोगे जो मन से निकल जाए। डिफरेंशिएशन में ये खूबसूरती है। हो गया ये, चलिए ओके। है क्वेश्चन में, नहीं नहीं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x+3। अब फंक्शन पहचानो, फंक्शन क्या है, लॉग एक्स है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। मेन फंक्शन पहचानो क्या है, मेन फंक्शन क्या है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/x होता है। तो इसका कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आप वही लिखेंगे लाइन सरकारी क्या, कितना हो जाएगा, dy/dx। लॉग इसका कितना हो जाएगा, 1/x। किसको x माना, x² प्लस 5x+3 को हमने x माना, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ। खत्म, आंसर आ गया, एक लाइन का है। आप मेन फंक्शन पहचानो क्या, जो आपको 13 फॉर्मूले लिखवाए हैं उन्हीं में से कोई एक फंक्शन फंसेगा। नहीं नहीं नहीं, तो वन लॉग ये है ना एक्स, तो मेरे पास लॉग एक्स, लॉग एक्स का कितना होगा 1/x। लॉग के साथ ये है ना, एक्स की जगह ये पुट कर दिया 1/x, और जो एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया, जो एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया। कॉपी कर ले, वो देखना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू डू। अर्षिया जी क्लियर है आपको ये, मैडम आपको क्लियर है बिल्कुल ये, +6x। थोड़ा लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी तो मज़ा सा आ जाएगा, 5-7 सवाल और एक्स्ट्रा हो जाएंगे हमारे। पावर क्या, हाँ इसमें पावर नहीं थी, ये फंक्शन ही था। यहाँ पावर हट गई, ये खाली क्या रह गया, फंक्शन रह गया। अब मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, फिर पावर भी लेके आऊंगा, फंक्शन भी लेके आऊंगा, एंगल भी लेके आऊंगा, पूरी बारात साथ चलेगी फिर, धीरे धीरे लाएंगे। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चल सर को एक बार कॉपी करने दीजिए, सारी वैरायटी कवर करेंगे। चलें आगे, चलें आगे अर्शिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। वाई इज इक्वल टू दे दिया आपको, ई की पावर दे दिया 5x+7। अब मैंने आपको ई की बार एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बता रखा है, यही होता है। और किसको एक्स माना,
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स फॉर्मूला लिखवाया था। अब किसको एक्स माना भैया, कौन है एक्स यहाँ, 5x+7 उसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 5 ही हो जाएगा क्योंकि 7 का 0 हो गया, इंटू में कितना आ जाएगा 5। साइन एक्स की पावर 4, 1 मिनट के लिए, साइन एक्स की, सॉरी 1 मिनट के लिए, ये लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं बताओगे, sin 4 है, कैसे पढ़ेंगे इसको, साइन रेज टू द पावर 4x, मतलब साइन एक्स की होल पावर 4 भी लिख सकते हैं। कभी भी जो ये जो पावर होती है वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो पे होती है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं समझने के लिए। साइन एक्स की पावर कितनी है 4 है। अब इसका कैसे करें डिफरेंशिएशन, मतलब थोड़ा मैंने ठीक लिखा है इसको। अब क्या आएगा, रूल क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, रुक जाइए जरा, एक्स, ये एक्स है एक तरह का, एक्स कौन है यहाँ पे, साइन एक्स, एक्स की पावर 4, ये पावर है ना, क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका, पावर क्या आ जाएगी आगे, फिर कितना हो जाएगा, साइन एक्स की होल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, किसको एक्स माना, साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया, कॉस एक्स, बस ये आंसर आ गया। एक लाइन का आएगा डिफरेंशिएशन, हमेशा याद रखना, पूरा तो गया ये ना, ये इसमें क्यों आएगा, देखो आपने आपने ये पावर दी, पावर आगे लेके आए, एक पावर कम कर दी, एक्स तो माने आपने इसको माना है ना मेरे भाई, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना। समझ में आया आपको ये अर्शिया बात, हाँ जी बेटा, दोबारा देखते हैं बेटा, साइन रेज टू द पावर 4x है, इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स की होल पावर 4 लिखते हैं उसको बेटा हम लोग, क्या लिखते हैं, अब ये अब साइन एक्स की होल पावर 4 है, तो पावर फंक्शन हो गया, पावर आ रही है, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, फिर इस फंक्शन का करेंगे हम लोग पावर फंक्शन, फंक्शन क्या था साइन एक्स था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स होगा। एक सवाल और देख, ये 10⁻5 लिखा हुआ है एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x की होल पावर 5, अब क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा 5, 10x की होल पावर 4 इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आई मेरी बात आपको, कासवी, कासवी जी आप सुन पा रहे हैं हमें, सीकेंड एक्स की पावर दे रखी है, मान लो आपको 7 दे रखी है यहाँ पे, तो अब पहले क्या लिखोगे आप इसको, सीकेंड एक्स की पावर 7 लिखेंगे बेटा हम लोग उसको पहले, यस और नो, क्या हो जाएगा इसका बताओ, पावर आगे आ जाएगी, इंटू, अब सेकंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या क्या 10x होता है, बस ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, गुड जी। बेटे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी को, किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो काम करता है।
जैसे बाई फ्लाइट हम कहीं जाते हैं तो फ्लाइट में एक एक पैसेंजर कितना चार्ज लेना चाहिए, तो वो चार्ज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करेंगे कि ऑयल कितना लगेगा, कितने का एयरक्राफ्ट आया है, एयरक्राफ्ट खड़ा करने की जगह भी लेती है हम लोग से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेते हैं हम लोग। फिर उस पर उन्होंने लोन ले रखा होता है, उसकी बोरोड कॉस्ट भी देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट का मार्जिन भी हमें सेट करना है हमारे को। ठीक है, पायलट की सैलरी है, बहुत सारे रनिंग एक्सपेंसेस हैं, केबिन क्रू की एक्च में, उसका डेप्रिसिएशन है, तो एवरीथिंग इज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो काम क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट का, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन ये ऑथराइज कौन है इसके लिए, सीएमए है। और सीएमए की जरूरत उन कंपनियों की जरूरत पड़ती है जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर होता है सालाना। सालाना 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का माल जो कंपनी बेचती है, उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा फ़ोन दूर रख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम करेगी, वहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, सीएमए की जरूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट भी प्लान कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा चाहिएगा तुम्हारे को, 50 क्या, 50 करोड़। 50 करोड़ के लिए बता देंगे आपको, अगर आप 1 लाख रुपए 30 साल तक जमा करोगे आप हर महीने, तो 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। 1 लाख रुपए मैं बताऊंगा एक म्यूचुअल फंड में डाल दो 30 साल तक, तो 30 साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास, 50 करोड़ रुपए हो जाएंगे, पक्का लिख लो। 1 लाख रुपए महीना चाहिए आपको, हाँ तो 12 लाख रुपए साल के गए, और 30 साल में कितने दिए आपने, 3.5 करोड़ तो दिए, और 3.5 करोड़ के मैंने कितने बना दिए आपके, 50 करोड़ बना दिए। और क्या जान लोगे बच्चे की। और इन्फ्लेशन, मैं इन्फ्लेशन समझ लो हटा के बता रहा हूँ, समझ ले। दिखा दूँ आपको जरा 1 मिनट के लिए, दिखाऊँ 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए मैं कैलकुलेशन दिखाई, तो मेरे पास कैलकुलेटर है, हाँ एस का कैलकुलेटर बना हुआ है। एस के कैलकुलेटर पर जाओगे, एस कैलकुलेटर, 1 सेकेंड लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, सर में बात चाहिए। मैंने 1 लाख रुपये मैंने पैसे डाले हैं, और मैं 18% की ग्रोथ लेके चल रहा हूँ। कितनी, 18% की, कितने साल तक बोली थी मैंने आपको, 30 साल तक। ये आ गया 29, 30, 143 करोड़ रुपये हो जाएंगे फिर। ये देखिए, नजर आ रहा है बेटा आपको कुछ, आया नजर कुछ, 18% बहुत आसान रिटर्न, 143 करोड़ हो गए 30 साल में, आपके सामने है देखो, 3.6 करोड़ रुपए लगे हैं। और तभी तो कहते हैं, देखिए आदमी की ज़िंदगी के अंदर एक छोटा सा फर्क होता है, कि एक जो मकान है, मकान अगर आपने पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इंडियन लोग, आपने एक बुक पढ़ी नहीं पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे ना, रॉबर्ट था, रॉबर्ट के दो बाप थे, मतलब बाप मतलब ऐसे एक है, लेकिन बताते हैं कि एक, हाँ उसके दोस्त के पापा थे, वो रिच डैड थे, एक पुअर डैड थे। तो यही फर्क आता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले मकान लेते हैं, और एक मकान लेता है हिंदुस्तान के अंदर के एक आदमी, अगर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया मकान के लिए, तो आपको 1 लाख रुपए महीने की किस्त बनती है अगले 20 सालों तक। कितने सालों तक, लेकिन एक करोड़ में मकान नहीं आता। आज द्वारका में 2 करोड़ रुपए का मकान है कम से कम, 2 करोड़ रुपए का मकान लोगे आप, तो आपके 30 सालों तक किस्त बनेगी 1.25 लाख रुपए महीने के आसपास। मैंने 25 हज़ार छोड़ दिए, तो मकान अभी मत लो, पहले जो पैसा कमाया, पहले 1 लाख रुपए महीना कहाँ डालना शुरू कर दो, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो 30 साल के बाद आपके पास 143 करोड़ रुपए हो जाएंगे। मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेता हूँ, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। देखिए इन्फ्लेशन हम 6% लगा लें, 6% इन्फ्लेशन लगा लेता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकिए जरा। अब बात चली है तो 1 मिनट के लिए, आप इतने क्यूरियस हैं, वो ऐड आ गई है जरा, बोलते ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं अभी ये। चुप हो जा भाई यार, अब मैं तो लगा रहा हूँ बेटा, काफ़ी टाइम से लगा रहा हूँ पैसे। अब मैं ये नहीं बता सकता, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया बेटा ये थोड़ा, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है बेटा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। वो 1 मिनट रुक जा बस बेटा, 1 लाख रुपए, और ये 18%, मैंने 6% इन्फ्लेशन कर दिया। वो 10 लाख हो गए सॉरी, तो भी 35 करोड़ रुपए हो रहे हैं बताइए, 35 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए बेटा, 35 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। बेटा अर्ची हम बात कर रहे थे, अगर 1 लाख रुपए महीना अगर आप बचाओगे, 1 लाख रुपए महीना अगर आप बचाते हो, तो 30 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास बेटा, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद ही 35 करोड़ रुपए है 30 साल तक। हाँ ये ऐप है बेटा,
आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सिप कैलकुलेटर के नाम से आ जाएगी। 1 लाख रुपए महीना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आजकल के टाइम में। तो आप देखिए कितना पैसा आप जनरेट कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा ना, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो आप 3 आदतें अडॉप्ट कर लीजिए, अगर आपको पैसा कमाना है जिंदगी में तो। पहले पैसा कमाना है, उसके बाद बचाना है, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना है। कई लोग कमाते हैं पैसा लेकिन बचाते नहीं हैं, कई लोग बचाते हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं करते, कई लोग कमाते हैं, बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। तो सही जगह इन्वेस्ट करना है तो किसके पास आना पड़ेगा आपको? रवि सर के पास आना पड़ेगा। कमाओ और उसके बाद बचाओ, बचाने के बाद क्या करो, उसको इन्वेस्ट करना है सही जगह। 2 लोग गाड़ी को धक्का दे रहे थे आगे से, 2 लोग गाड़ी को धक्का दे रहे थे पीछे से, गाड़ी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुई। हार्डवर्क तो करा उन लोगों ने। हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, हार्डवर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, द स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। अगर चारों लोग गाड़ी के पीछे से धक्का देते तो गाड़ी में मूवमेंट हो जाती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे सारे पढ़ते हैं लेकिन आईएएस आईपीएस कुछ ही बनते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ खास करते हैं, दे डू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। चलेंगे वापस आइए, कहाँ मैथ में आ गए हम लोग। हाँ, ओके, क्लियर हो गया आपको? आगे चलेंगे, कहाँ पहुँच गए सर? थोड़ा कृष्णा जी आप ध्यान देंगे, हमें थोड़ा लेवल बढ़ाऊँ जरा सा। साइन अंडर रूट एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग? ये फंक्शन क्या है? खाली साइन एक्स है, एंगल है ना ये, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? खाली साइन एक्स का क्या होता है? मैंने पीएफ रूल बताया, पावर तो है ही नहीं यहाँ। अब फंक्शन का होगा, फंक्शन क्या है यहाँ पे? साइन एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आवाज नहीं आई, क्या आ जाएगा? अब किसको एक्स माना? अंडर रूट एक्स को। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको डायरेक्ट याद कराया था, 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्ट याद कर लो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/2 रूट एक्स। हो गया? मुश्किल लगा कोई आपको? हमने एक्स को ये लिया है बेटा, और रूट एक्स इस बार नहीं, मतलब रूल के हिसाब से। 9 देखेंगे जरा, वाई इक्वल टू अगर क्या आ रहा है 10। अब थोड़ा और हम और थोड़ा सवाल को बढ़ाते हैं। 10 x⁻1/3 है यहाँ पे। 10 कर लो, 10 कर लो, उसको 9 कर लो। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? 10x का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा? किसको एक्स माना? इसका डिफरेंशिएशन और करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स को तो आपने रट लिया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर क्या आ जाती है आगे, और एक पावर क्या हो जाती है? यही तो होता है, ये इंटू हो गया। अर्षिया बात समझ में आई ये वाली? आ गई जी बात। और इन्वेस्टमेंट वाली बात समझ में आई नहीं आई? है, थोड़ी थोड़ी आई। तो आप 1 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू कर दो बेटा आप। घर बार बेच दो, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, घर बार बेचोगे तो फायदा रहेगा। आप जिस घर में रहते हैं, आप 3 करोड़ के घर में रहते हैं, वो 3 करोड़ रुपये बेच के किराए पे आ जाओ, 50,000 महीने में किराए पे मकान ले लो। वो 3 करोड़ रुपए में से उसको इन्वेस्ट करो आप, 3 लाख रुपए महीने की सिप बना दो, या 2 लाख, 2 लाख रुपए महीने, 1 लाख रुपए महीने की सिप बना दो। करते नहीं, तभी तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। अब बड़े बड़े बैंक खुद किराए पे चल रहे हैं, बड़े बड़े बैंक खुद किराए पे चल रहे हैं, लेकिन हमें अपना घर चाहिए। पहले घर ले लेते हो, उसकी किस्तें भरते हो जिंदगी भर। पहले कार खरीद लोगे आप, और उसकी किस्तें भरते रहोगे जिंदगी भर, तो फिर इतना अमाउंट किसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा? आपको कार फ्री में दिलाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, रुकिए जरा। जब आप कमा, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको कार फ्री दिलाने का तरीका बताऊंगा आपको, अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो। मेरे पास तो 2 हैं बेटा। अरे ऐसा ही का 18%, 16 लगा ले, 12 लगा ले, 14 लगा ले, अभी तो दुनिया बहुत आगे बढ़ेगी। इंडिया महाशक्ति है बेटा, इंडिया के अंदर तो बहुत ग्रोथ होनी है।
कभी भी डेवलप कंट्री में इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी जितनी डेवलपिंग में होगी। डेवलप बनेगी तो पैसे तो बहुत बढ़ेंगे। वो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉड करने के तरीके अलग बताएंगे, उसकी अलग क्लास लगती है। हाँ हाँ, रखेंगे रखेंगे। जा अभी हम पावर फंक्शन एंगल पे आ जाते हैं बेटा। ये क्या काम आएगा जिंदगी में? काम तो पैसा ही आएगा। अच्छा ये हो गया। अगला देखिए 11वां। वाई इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ा दूं, अब आएगा मजा थोड़ा सा। ये लिख दिया मैंने। नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट को ले, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, इसको अर्शिया पढ़ के बताएगी क्या लिखा है मैंने। साइन है, रूट एक्स। ठीक है, अब थोड़ा आराम से करें इसको। क्या मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख दूं, ऐसे लिख दूं मैं इसको? देखने में थोड़ा सा अपनापन सा लग रहा है वो पता नहीं लग रहा पावर 3 किसके ऊपर है, मतलब साइन रूट एक्स की पावर कितनी है बेटा, यहाँ 3 पावर है। अब ये कौन सा रूल, क्या हमारा क्या रूल है हमारा? पी एफ ए रूल क्या कहता है? पावर है, पावर कितनी है यहाँ पे इसकी? 3 पावर है, तो क्या डिफ्रेंशिएशन होगा पहली बात तो? कितना हो जाएगा? 3 साइन रूट एक्स, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 हो जाएगी, 3x² हो गई। अब फंक्शन क्या है आपका? ये साइन रूट एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा? कॉस रूट एक्स। ये फंक्शन का हो गया। अब एंगल क्या है यहाँ? एंगल क्या है? रूट एक्स है। पहले पावर का किया, फिर किसका किया हम लोगों ने? फंक्शन का किया। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग? एंगल का। एंगल कितना है? रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा? खत्म। एक लाइन का डिफरेंशिएशन होगा। दोबारा समझेंगे, इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम। साइन एक्स की पावर, साइन रूट एक्स की पावर 3 है। एक्स क्यूब का कितना हो गया? 3x²। किसको एक्स माना? फंक्शन क्या है? पावर का हो गया। चलो फंक्शन का करो। साइन रूट एक्स का क्या हो गया? कॉस रूट एक्स हो गया। अब एक 4 क्या करेंगे? एंगल का करेंगे हम लोग। एंगल का कितना हो गया? 1/2 रूट एक्स। ये 2 रुपये का, 3 रुपये का भी आ जाता है सवाल ये, लेकिन हम एक लाइन में कर देते हैं इसको। पूरे नंबर मिलेंगे बेटा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। किस कहाँ पे? हाँ तो 1 नंबर काट लेगी टीचर, 3 नंबर का हुआ तो। इसका एक धीरे धीरे वाले स्टेप भी है, लेकिन मैं स्टेप नहीं कराता, बच्चा उसमें उलझ के रह जाता है। तो ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि यार मैं कैसे कर रहा हूँ। पीएफए रूल इसीलिए बनाया हमने। आगे चलिए, चलते हैं आगे की तरफ पढ़ते हैं। कॉपी कर लिया आपने? काशवी, काशवी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही है। वाई इक्वल टू क्या है? इसका कैसे करेंगे? ये खुद करके दिखाओ ये। पहले उसको उस तरीके से लिख लेना बेटा, वो बेटर हो जाएगा आपके लिए। लिख लोगे तो बेटर रहेगा। बेटा आपने अपना टेस्ट दे दिया था ना बेटा मुझे? क्या नाम है इसका, वो बच्चा एक आया था, कार्तिक बाबू, टेस्ट दे दो अपना बेटा। हाँ, कोई कोई एडजस्ट कर दूंगा, एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। घबरा मत, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। डोंट वरी, मैं उसी में से मार्क्स लगा के प्रोपोर्शनेटली। कितना आंसर आया बेटा, आप बताओगे बेटा काशवी? कितना आएगा आप बताओ बेटा आप? साइन, नहीं नहीं, पहले तो पावर आगे आएगी ना बेटा। कैसे आएगा बेटा देखो? हाँ बता। हाँ खत्म। अब वो अलग है, अब जब उसको सॉल्व करोगे फाइनल फाइनल आंसर लिखोगे, तो इस माइनस को कहाँ लेके आ जाना, आगे ले आना, वो तो घर की बात है।
है? नहीं, ये सही है, लेकिन आप दिखा देना थोड़ा सा, थोड़ा सा सुंदर तो बनाना ही पड़ेगा ना बेटा, देखो सुंदर। वो भी सही है, ये भी सही है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई ये। भाई ये एंगल है, ये एंगल है, इसको काट मत देना, ये यही तुम कांड कर दो, तभी मैं कहता हूँ सॉल्व मत करो। मैं ये इससे ही उड़ा दोगे भैया, ये उड़ा नहीं सकते हम लोग ऐसे। हाँ, ये बेटे इसलिए आया ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया है ना बेटा हम लोगों ने। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर हाफ होता है बेटा। याद है मैंने कल कराया था आपको ऐसा? याद आ गया, चलिए आगे चढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। अब देखिए, y इज इक्वल टू, अब आएगा थोड़ा सा और तड़का लगाते हैं, e की पावर रूट एक्स। e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ जरा। अभी आपको बताया भी था, e की पावर एक्स का क्या होता है? e की पावर एक्स होता है, किसको x माना? रूट एक्स को माना, रूट एक्स का कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? चलिए अगला सवाल, जो भी है नंबर, आई डोंट नो। 13 हो गया। और देखिए 14 क्वेश्चन देखिए। लॉग लॉग एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका कितना आएगा देखो। पावर फंक्शन एंगल पी एफ रूल लगा लो, देखो पावर तो यहाँ पे है ही नहीं, फंक्शन का होगा। तो फंक्शन मेन क्या है? ये लॉग एक्स है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन तो रूट एक्स है पूरा का पूरा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रेट एक्स होगा, रूट एक्स का। बेटे ये ना पूरा रूट एक्स है ना, ये लॉग एक्स। लॉग एक्स का 1/x। फंक्शन क्या है इसका? रूट एक्स है। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, एक्स का पूरा ये है ना। अब फिर एक्स को अपने ए स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, तो एक्स की जगह ये है, इसका कितना होगा? 2x + 0 होगा। 2x + 0 क्यों होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x। और ए स्क्वायर का कितना होता है? 0, क्योंकि ए स्क्वायर तो क्या है? कांस्टेंट है। बेटे काश में समझ में आई मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं आपको? हम्म। बेटे ये ब्रैकेट में बेटा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x² + a²। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। मैं आई, मतलब कोई बात नहीं, मतलब बेस तो बन गया ना आपका डिफरेंशिएशन का। बेस तो समझ में आ रहा है आपको? यही है पीएफए रूल, यही है और कुछ नहीं है। मैं दो चार किताबी ज्ञान दे दूँ थोड़ा सा, काफ़ी देर हो गई। कॉपी कर लीजिए पहले कृष्णा जी, थोड़ा किताबी ज्ञान ले लेते हैं। और किताबी ज्ञान मिलता है हमें यहाँ पे, कहाँ? 11th क्लास, फिर 11th क्लास। 5-6 सवाल कर लेते हैं कोई भी। फाइनल में बेटा 12 से 15 नंबर तक का दे देते हैं टीचर ये, क्योंकि 12th में काम आता है ना इसलिए। ये तो आसान वाले सवाल हैं, ये आप एक्सरसाइज खुद ट्राई कर सकते हैं। 12.2 मैं कराऊंगा, लेकिन मैं भी आपको चेन रूल के ऊपर लेके आ रहा हूँ। चेन रूल कहाँ पे? मिसलिनियस के अंदर में है। और जैसे मैं सवाल ठीक ठाक से उतार ले उठा
मतलब ये तो बहुत और गिरा हुआ लेवल है यहाँ तो बेटा, कोई ज़्यादा लेवल नहीं है। कौन सा कर रहा हूँ, सारे ही आसान से हैं तो यार। चलो ये वाला कर लेते हैं, पहला पहला सवाल करते हैं ये। डी वाई डी एक्स निकालना है, पहले का आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस ए, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। पहला सवाल बताओ कैसे सॉल्व होगा ये। आप लिख लीजिए मिसलिनियस, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2। अगर y इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स प्लस ए, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 क्यों आएगा, x का 1 हो गया, a का कितना होता है 0, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। लो, है क्वेश्चन करने लायक ये मिसलिनियस है भाई, ये मिसलिनियस के नाम पे धब्बा है। अच्छा, इसमें कौन सा रूल लगेगा बेटे, पहली बात तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, देखिए सवाल क्या दे दिया आपको, y इक्वल टू कितना दिया, और कितना था, यहाँ पी क्यू आर एस, एक्स के अलावा जो भी है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। कैसे करेंगे हम यहाँ पे, याद है प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका, डिवाइड एक्स कैसे निकलेगा, पहले पी एक्स प्लस क्यू को रख देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, कल करा था ना हम लोगों ने, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगले स्टेप में करेंगे, फिर किसको रखेंगे, और डिवाइड एक्स किसका करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू का करेंगे। एक लाइन में हो जाएगा, अभी तो डिफरेंशिएशन का फ्रेम बनाया है, अगले लाइन में आंसर है आपका। ये बताइए काश भी क्या आंसर आएगा, देखो अब सर मैं चलूँ कृष्णा जी, थोड़ी बातें कम हो जाएंगी तो थोड़ा सा डिस्काउंट लगा दो, ट्रेड डिस्काउंट दे दो, क्या डिस्काउंट तो लेते नहीं, पी एक्स प्लस क्यू को रख दो आप। अब आर बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, आर तो कांस्टेंट है, 1/x का मैंने आपको रटवाया था, कितना होता है 1/x का डिफरेंशिएशन, कल बताया था मैंने। आप इसको ऐसे लिखो, पहले पावर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। क्या किया था 1/x का डिफरेंशिएशन, -1/x², -1 किसका डिफरेंशिएशन है 1/x का, तो कितना हो जाएगा ये -r/x² हो जाएगा। और s का कितना होगा 0 है, प्लस कितना आएगा, ये ऐसे क्या ऐसे, और पी एक्स प्लस क्यू का कितना होगा, खाली पी होगा। खाली पी क्यों होगा, क्योंकि पी ऐसे कैसे रह गया, एक्स का कितना हो गया 1 और क्यू का कितना हो गया 0। हेलो हेलो, हाँ जी, अच्छा तो आप दे दीजिए सर, दे दीजिए A28 सुभाष पार्क, ये गुरुद्वारे के पास नहीं है सर, परमपुरी आपने देखी है, परमपुरी चौक, परमपुरी चौक पे जाओगे तो वहां पे टक्कर पे पार्क बना हुआ है। हाँ क्या, हाँ हाँ छोले भटूरे वाला जो है, वहाँ तो राइट साइड की गली में लेंगे, तो पहली गली छोड़ देना, दूसरी छोड़ देना, तीसरी चौड़ी गली आएगी, चौड़ी गली में तीसरा मकान है। अम्मा मेडिकोज वाली नहीं, अम्बे मेडिकोज वाली गली छोड़ दो, उसके आगे एक पतली गली आती है वो छोड़ दो, उससे अगली वाली गली में है A28 सुभाष पार्क, ब्लैक ब्लैक कलर की टैक्सी लगी है बड़ी, ब्लैक ठीक, वापस दिस इज क्लियर टू यू।
अब क्या, कैन यू ट्राई द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन? अर्शिया आपको समझ में आया? मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो घर से करके लाएंगे, लिखिए। हाँ हाँ, घर से करके लाने। एनसीईआरटी की मिसलियंस लिख लीजिए और 20 क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन तो निकल ही जाएगा। पहला देखिए सवाल। हाँ, फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। पहला y इज इक्वल टू, नाइनटीन। पांचवें सवाल में कौन सा रूल लगेगा? और पांचवें सवाल में, हाँ हाँ, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना शुरू कर दो बेटे, घर पे बैठ के नहीं, चैप्टर वाइज। डाउट्स हो इकट्ठे करते रहेंगे। इनका शेड्यूल बना दे कोई हम लोग कि किस किस दिन पे कौन कौन सा करना है। एक एक दिन में एक एक दिन में एक एक चैप्टर का करते जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे आपके। हाँ 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 हाँ, मैं केस स्टडी भी भेज दूंगा आपको। सातवां सवाल, वाई इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स। चलो 15 15 की।